अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की। तो हम स्टार्ट करते हैं आज एटॉमिक रेडियस को। क्या होता है एटॉमिक रेडियस? यहाँ मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है इसकी। एटॉमिक रेडियस इज़ अ मेजर ऑफ द साइज ऑफ एन एटम। इट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एटम्स न्यूक्लियस टू इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. However, atoms don't have a sharp boundary like a solid ball, so there are different ways to define atomic radius. क्या कहा मैंने? जो आपका एटॉमिक रेडियस होता है, सपोज दैट ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके बाहर ये शेल्स हैं जिनमें आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मूव करते रहते हैं। जो आपका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लेके जो जितने आपकी जो शेल्स हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियर से लेके न्यूक्लियर का आपकी शेल्स, न्यूक्लियर और शेल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वही जो होता है आपका एटॉमिक रेडियस होता है। मैंने लिखा है यहाँ पे, एटॉमिक रेडियस इज़ अ मेजर ऑफ द साइज ऑफ एन एटम। जो एटॉमिक रेडियस है वो किसी एटम का क्या करती है, साइज़ को बताती है। इट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एटम्स न्यूक्लियस टू इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस ये आपका न्यूक्लियस यानी सेंटर एटम है, और इसका आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वही जो जिस डिस्टेंस आप पता लगा रहे हैं उसी को ही हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको बताती है कि जो आपका बीच वाला जो सेंटर एटम है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से कितनी उसकी जो डिस्टेंस है उसको ये बताता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जो हमारी एटॉमिक रेडियस होते हैं उसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो हम उन सारे टाइप्स को डिफ़ाइन करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मेरा टाइप आता है वो आता है वंडर वॉल्स रेडियस। जो वंडर वॉल्स रेडियस होती है, दिस मेजर हाउ क्लोज एटम कैन गेट ईच अदर व्हेन दे आर नॉट केमिकली बॉन्डेड. इट्स यूजफुल फॉर नोबल गैसेस और व्हेन लुकिंग एट इंट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल. जो आपका वंडर वॉल्स रेडियस होता है, देखिए सपोज दैट ये भी आपका एक हीलियम एटम है, ये भी आपका हीलियम एटम है। अगर दोनों क्लोज आ जाएंगे तो ये एकदम से रिपल कर देंगे, मतलब बहुत दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, है ना। लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में है, ये आपका ये हीलियम एटम है, ये हीलियम एटम। जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, सबसे पहले तो ये जो वंडर वॉल्स रेडियस होता है ये आपका नोबल गैस में होता है, ठीक है। इसमें कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, ओनली इंट्रैक्शन होता है। इसके और इसके बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है उसके बीच का जो डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं उसी को हम वंडर वॉल्स रेडियस कहते हैं, ठीक है। इसको हम निकाल सकते हैं, वंडर वॉल्स रेडियस को हम निकाल सकते हैं A1 × A2/2। इस फॉर्मूले से हम इसका रेडियस जो है डिफाइन कर सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें याद रखने की कि इसमें ओनली इंट्रैक्शन होता है किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल के, दो एटम का, इसमें कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। जो आपका कोवेलेंट रेडियस होता है, कोवेलेंट रेडियस की बात कर ले तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है इसमें। दिस इज़ यूज्ड व्हेन एटम शेयर इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। इट्स हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल एटम जॉइंड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, टू एटम होते हैं, सिंगल कोवेलेंट के बॉन्ड के थ्रू जॉइंड होते हैं आपस में, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। देख लेते हैं इसको किस तरह से आप डिफाइन करते हैं, किस तरह से निकालते हैं। आपके टू एटम हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं, ठीक है। जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका कोवेलेंट रेडियस निकल जाता है। अगर हम बात करें आयोनिक रेडियस की, तो आयोनिक रेडियस आपको पता है आयन से ही पता चलता है। आयन जो होते हैं आपके, आयन का फॉर्मेशन होता है इसमें। दिस एप्लाइज टू आयन एटम्स विद अ चार्ज। जो एटम के चार्ज होते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इन्हीं को ही तो हम आयन बोलते हैं। When an atom loses gain electron to become an ion, its जब या तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है,
है ना, या इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, चाहे आपका गेन वाला प्रोसेस चल रहा है चाहे आपका लॉस वाला प्रोसेस चल रहा है, जो इसमें साइज़ हो रहा है वो दोनों में चेंज रहेगा, या तो छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो उसी में जो आयोनिक, वही हम आयोनिक रेडियस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो आपका यहाँ पर एनायन बनेगा। ठीक है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो यहाँ कैटायन बनेगा। अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो एनायन जो होता है उसका साइज़ बड़ा होता है पेरेंट आयन से। ठीक है, पेरेंट आयन का साइज़ बड़ा होता है कैटायन से। तो सबसे बड़ा साइज़ है एनायन, फिर पेरेंट आयन और फिर कैटायन। अब बात करते हैं हम मेटालिक रेडियस की। मेटालिक रेडियस क्या होता है? दिस इज यूज फॉर मेटल्स वेयर एटम आर हेल्ड टुगेदर बाय अ sea of electron. It's half the distance between the nuclei of two adjacent atom in the metallic crystal structure. अब ये मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल से आप काफ़ी अच्छे समझ पाएंगे। मैं जो आपके मेटल्स होते हैं वो कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें जो होती है टेंडेंसी होती है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की, जो सेम एलिमेंट होते हैं, और उनमें जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट वाले शेल में, उसको निकालने के लिए देखो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन्हीं के बीच का डिस्टेंस हम निकालते हैं, उसको डिस्टेंस को निकालने के लिए, इन्होंने का डिस्टेंस को निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा जो होता है मेटलिक रेडियस जो होता है वो हमारा निकल जाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।